70 साल का तो लोग ये नहीं बोल सकता। तो अब उनको लगता है कि अगर अगर है हेल तो मैं क्या करूंगी, अगर है तो मैं अब क्या करूंगी। तो उनके दिल में अल्लाह के लिए प्यार नहीं, उनके दिल में जहन्नम के लिए डर होता है। एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ एग्जैक्टली। द पीपल वो अपने बुढ़ापा में जाके वो अचानक से वो रिलीजियस बन जाता है, वो पिलग्रिमेज में जाना शुरू कर देता है, एंड जो भी उनका रिचुअल है वो मानना शुरू कर देता है अचानक से। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कम कर रहा है, ये जो धर्म के पास लोग जो आ रहे हैं, इसके लिए वजह क्या है कि उनका डर, उनका डर। एंड लोगों के, इंसान के दो इमोशन है, जो इमोशन अगर उनके अंदर हो तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक है फियर और एक है ग्रीड। जब जब उनको डर हो और जब उनको लालच हो किसी बात का, वो किसी भी तरह से अपना इक्वेशन मिलाएगा और उनको जो मतलब जो चीज उनको डर या डर से बचा सके एंड उनके लालच के पास ले जा सके, वो वही रास्ता एट द एंड ऑफ द डे वो वही चुनेगा। एनी हाउ लॉजिक नहीं है, लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिक सर काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे। तो ये जो रिलेशन है वो टिका ही है फियर एंड ग्रीड पे। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे लोग वो अल्लाह से, भगवान से प्यार करते हैं इसलिए वो रिलीजियस है। अभी बोल दो, कंफर्म कर दो कि जहन्नम नहीं है, फिर देखते हैं कितना लोग रहता है अपने धर्म में। ओए होए। तो ये है एक जनरल बात। तो मेरे ख्याल से दूसरी पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से इस्लाम में जो जहन्नम की बात बोलता है, इसका एग्जिस्टेंस टू मी इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, जहन्नम रह नहीं सकता। एंड मैं ऐसा खुला के मैं बोलूं, खुल के बोले कि क्यों नहीं हो सकता। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। ओके, अच्छा एक बात सोचिए, आप एक मुमिन बन जाइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वैसे जैसे आप पहले किया कि अल्लाह को किसने नहीं बनाया। अल्लाह खुद का खुद है, हमेशा है। एंड जो कुछ भी एक्सिस्टेंस में है उसको अल्लाह ने बनाया, राइट? 100%। अच्छा, तो सॉरी वो मेरा यहाँ पे ना लाइट चला गया, मैं कंप्यूटर बंद कर रही हूँ। ओके। तो अच्छा, आप अगर इसके बीच कोई सुपर स्टिकर लेना चाहते हो तो प्लीज ले लीजिए, मैं थोड़ा ये बंद करके आती हूँ। अच्छा, आप बंद कर लीजिए। जी जी, जी जी, ये सुपर स्टिकर तो अभी हो जाएगा। आज हमारे भाई कोई जो भी है बात है। थोड़ा, हाँ वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ड्रेविडियन इंडिया कह रहे हैं प्लीज डोंट टेक लिबरल एक्स मुस्लिम्स आर इक्वल टू हिंदूज, प्लीज इंटरव्यू ओनली कट्टर एक्स मुस्लिम्स ओनली, एग्जाम्पल एक्स मुस्लिम साहिल मुन्ना भाई। ये आपकी बात मैं समझा नहीं ड्रेविडियन इंडिया जी। अभी ना कह रहे, इनको बोलो कि थोड़ा बांग्ला में बात करे। ओके, हम बोल देंगे। और रघु क्या बोलो बांग्ला में, हल्दारनी क्या जी बोलो, क्या बोलो? चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया। आप पहले वो निपटा हाँ लीजिए। हाँ, हो गया। अच्छा ठीक है हो अच्छा गया। ठीक है। हाँ मतलब मेरे को भी बड़ा मतलब शॉकिंग है कि आप बांग्लादेश से है, लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से आप हिंदी में बात कर रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप बांग्लादेश से है। हाँ, सुनती हूँ ना, बॉलीवुड चलता है तो चलता है हमेशा गाना वाना अच्छा, सुनती हो तो बॉलीवुड सुन सुन होता है। के आपको हाँ हाँ हिंदी आपकी अच्छी हो गई है। कुछ हाँ जी बांग्ला, वो लोकल जी, वहाँ बताइए की जो क्या बोलो, लैंग्वेज है बांग्लादेशी, क्या कुछ भी बोलो, क्या बोलिए। बोलो आप हमारे जो हिंदी में बोलो, आप बांग्लादेशी या हिंदी में बोलिए, मैं बांग्ला बांग्ला में ट्रांसलेट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। यार एंजल जी क्या कुछ बोलो? बोलने के लिए बोलिए। ऐसा बोलिए कि इस्लाम जो है, इस्लाम एक हाँ फेक सबसे मजहब है। घटिया। क्या? आप बोलिए इस्लाम अच्छा एक फेक मजहब है। আচ্ছা, ইসলাম হচ্ছে একটা খুবই ভুল এবং একটা মিথ্যা ধর্ম। अच्छा तो भाई समझ लोग में आया जो साहिल बांग्ला सर? जानता है नहीं मैं हाँ हाँ, नहीं मुझे बांग्ला नहीं आती है, मुझे सिर्फ 15-15-25 इतना ही आता है, उससे ज्यादा আচ্ছা बांग्ला मेरे को नहीं आती है। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আচ্ছা ঠিক है, मैं बांग्ला में कुछ बोलती हूँ। আচ্ছা আমি আজকে এই সাহিল ভাইয়ার চ্যানেলে আজকে আমি ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। আমি এক্স মুসলিম বাংলাদেশ থেকে। জি। वाह वाह वाह। अच्छा, वाह। आप अपनी बात आगे रखने से पहले हम सबको ये बताइए कि बांग्लादेश में इस्लाम कैसा है। मतलब बहुत कट्टरता है लोगों के अ, अंदर इस्लाम को लेके, और वहाँ की जो ये है माइनॉरिटीज है, जैसा हिंदूज है या क्रिश्चियंस है या एथियस्ट है, उनके साथ कैसा व्यवहार है, या मतलब कैसा क्या सिचुएशन होता है वहाँ पे, एरिया वाइज चेंज होता है लोगों का व्यवहार, या कैसा है बांग्लादेश में। हाँ, एरिया वाइज बिहेवियर चेंज होता है। वैसे बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए लाइक पढ़ाई करना, कोई नौकरी लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये
वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ-कुछ लोग तो ज़्यादा कट्टर होते हैं एंड वो लोग कैसे मतलब पसंद नहीं करता। लेकिन बांग्लादेश में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि वो इस दिल में मुस्लिम ही है, एट द एंड ऑफ द डे वो लोग मुस्लिम ही है। तो उनके दिल में कुछ ऐसा होता है कि वो तो ऐसे फिल्दी है, वो शायद अपने धर्म का नहीं है, ये कुछ उनके दिल में रहता है, लेकिन वो ऐसे दिखाता नहीं। लेकिन एंड ओके उनके अभी जिस बात एक बात बहुत ही चाउर हो रहा है बांग्लादेश में कि हिंदू के जो रिचुअल है वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत बोलो, ऐसे सेलिब्रेशन के दिन कुछ मत बोलो, मतलब जो ग्रीटिंग देना होता है ना वो मत बोलो, ऐसे ऐसे बात किया जाता है वहाँ पे। एंड उनके मुस्लिम वैसे बांग्लादेश के बहुत सारे मुस्लिम हैं जो पूजा में जाते हैं और क्रिसमस में वो सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन इसको ना अब अच्छी नजर से देखा नहीं जाता बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुल्ला बहुत बढ़ गया है, मौलाना बहुत बढ़ गया है, और इंटरनेट की वजह से टीवी पे वो इंटरनेट पे वो फेसबुक पे बहुत सारे बयान देता है। ये सब बात सुन सुन के एक्चुअली बांग्लादेश इज चेंजिंग अ बिट एंड चेंजिंग फॉर द रॉन्ग फॉर द बैड एक्चुअली। एंड तो हाँ, अब थोड़ा सा कट्टरता आ गया है, लेकिन वैसे उतना प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू क्रिश्चियन वो पढ़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, हर बात में टोकना नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके गुड, ठीक है। ये मुल्ला जो है ये वहाँ का सिचुएशन खराब करना चाहते हैं, लोगों के अंदर जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके अंदर थोड़ी सख्ती लाना चाहते हैं कि भाई इनको ग्रीटिंग ना करो, एट द एंड तो ये फिर पॉलीथियस्ट है, इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर लाना चाहते हैं इस्लाम की कट्टरता लाने के लिए। इसके अलावा सिचुएशन जो है वो इतना खराब नहीं है बांग्लादेश में, आप ये कहना चाह रही है? जी ऐसा ही है। सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी जी, हम सुन रहे हैं। आगे आगे अपनी बात रखिए आप। अच्छा तो आप मुझे बताइए कि अगर ये सारी कायनात वो अगर भगवान ने बनाया, लाइक अल्लाह ने बनाया है, तो उस टाइम पे अब आप मुझे बताओ कि मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा कुछ जो अल्लाह ने नहीं बनाया, कैन इट एग्जिस्ट? क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ या नहीं? फिर से सवाल करिए। अच्छा, जो ऐसे कोई चीज जो अल्लाह ने नहीं बनाया, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर या सकता नहीं? है। नहीं कर सकता। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या वो रह सकता है या नहीं रह सकता है? नहीं, नहीं रह सकता। अच्छा, आपकी आवाज चली गई है तहमीन जी। गाइस, तहमीन जी जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रख रही हैं। सनी तोमर भाई आ चुके हैं, एंट्री मार चुके हैं। आपके सपोर्ट का, सुपर स्टिकर का बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ्रोनिस जब तक दीदी नहीं आ जाती है, सैफ्रोनिस कह रहे हैं जी, 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा, हाँ अभी आ रही है, बस 1 मिनट दीजिएगा। सैफ्रोनिस कह रहे हैं फ्रूड सेड दैट आफ्टर 40 years of age the human need changes from sexual to spiritual. Does this happen with मोमिन्स also? हाँ, यही सैफ्रोनिस जी अभी यही बता रही थी ना, वो तहमीन जी जो है उन्होंने यही बताया कि अचानक जो है जो एक इंसान, खास करके मैं मुसलमानों को देखा हूँ, जो बुढ़ापे में आ जाता है, जवानी पूरी एंजॉय किया, कभी दाढ़ी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसा बुढ़ापा आने लगता है उनकी दाढ़ी आ जाती है, वो रिलीजियस हो जाते हैं, नमाजें ढंग से पढ़ने लगते हैं। तो उसकी वजह है डर। किसका डर? अल्लाह की मोहब्बत ये बड़ी वजह नहीं होती है, बल्कि जहन्नम का डर, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो मौत तो कभी भी आनी है। अगर वाकई में जहन्नम है तो फिर कौन जहन्नम में सड़ेगा? पिछवाड़ी से आपके जो है वो चेन डाला जाएगा और मुंह से निकाला जाएगा। तो वो डर की वजह से कई सारे लोग जो है वो थोड़ा रिलीजियस हो जाते हैं। और फिर वो दूसरे को भी डराने लग जाते हैं कि दूसरे को भी डराने लगते हैं। खुद तो इतना लास्ट में क्या ये करते हैं और दूसरे को फिर मतलब ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि तुम भी ऐसा करो। वो ना जिलासे की वजह से होता है। हाँ कि उनको अब तो मैं मजा नहीं ले पा रही हूँ, तुम क्यों मजा ले रहे हो? तुम भी मेरे तरह आ जाओ। जबकि वो खुद इतने बुढ़ापे में आकर वो सब करना शुरू करते हैं और बाकी ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों लोग से, मतलब कि बस अभी से ये नमाज पढ़ना शुरू कर दो, 14 साल से ही नमाज स्टार्ट कर दो, मार कर भेजो उसे, नहीं जा रहा है तो पीट कर भेजो, लेकिन उसे पहुंचाओ जाकर मस्जिद में, ऐसा जी। अच्छा इंडिया जी, एक मैसेज आपके लिए है। मैम अमी आपनार फैन हो गई गेलम अपनी अनेक आगे जाबेन, आप ही पढ़ दीजिए, मैं शायद सही से उसको नहीं पढ़ पा रहा हूं। ठीक है वो बोल रहे कि आपके फैन हो गई और आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है उनका? इंडिया।
Thank you so India much. ji. Thank you so much. Thank you. Ex-Muslim Abdul कह रहे हैं, tell this ex-Muslima to give chapter number and ayat number from Quran when making quote from Allah's book. She got correct reasoning to leave Islam. Okay, Abdul ji, हम इनसे कह देते बल्कि she can understand English. रतन नूरा कह रहे हैं, साहिल भाई, गुड टू सी डिफरेंट कल्चर्स रियलाइजिंग इस्लाम हैज सीरियस प्रॉब्लम्स. एग्जैक्टली रतन नूरा जी. और मुझे आपका वो नाम देख के सुनील पाल की याद आ गई, जब इंडियन लाफ्टर चैलेंज पहले स्टार्टिंग का जो आया था, तो वो बड़ा उसमें एक कैरेक्टर इन्होंने लाया था सुनील पाल जी ने, रतन नूरा का, तो बड़ा कॉमेडी था वो. कौस्तुभ अग्रवाल कह रहे, साहिल भाई इनसे पूछिए प्लीज कि ये तस्लीमा नसरीन जी के बारे में क्या सोचती है और क्या इन पर उनका इन्फ्लुएंस पड़ा है क्या कभी कुछ. जी, ये आपके लिए सवाल है. अच्छा, नहीं, तस्लीमा नसरीन का कोई इन्फ्लुएंस मुझ पे नहीं है. मैं एक्चुअली उनकी कोई लिखा, मतलब वो जो लिखते हैं मैं एक्चुअली कभी पढ़ते भी नहीं हूँ उनको. मैं फेसबुक पे फॉलो भी नहीं करती. वो इस्लाम के बारे में और मोहम्मद के बारे में मैंने जितना थोड़ा सा जाना है कि वो एक्चुअली शी नोज अबाउट हिम, मोहम्मद, एंड उनके काम के बारे में. लेकिन उसके जो दुनिया देखने का नजरिया है मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ. एंड उसका कोई भी इन्फ्लुएंस मुझ पे नहीं है. गुड. सैलवन भाई कह रहे हैं, एक्स मुस्लिम तहमीन जी की इंटेलेक्चुअलिटी को और इनके इंटेलिजेंस को सलाम. So far she has put points with facts and logics. I would like to support her. थैंक यू सो मच. आगे भी सुनते रहिए. थैंक यू सो मच. आगे भी सुनते रहिए. थैंक यू. तो क्या आपका इरादा है अपना चैनल ओपन करने का? मुझे पूछा या जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ. अच्छा, मेरा एक्चुअली मैं मेरे चैनल ओपन करने की मैं एक्स मुस्लिम चैनल नहीं ओपन कर सकती, लेकिन क्योंकि मुझे उतना इल्म नहीं है, लाइक मुझे अरबिक नहीं आता, एंड वो पढ़ने से, लाइक कुरान से, एंड आप ये बोल सकते हैं कि मैं पढ़ सकती हूँ, जान सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड, क्योंकि इस्लाम में जो इतना, लाइक हदीस में इतना सारा, लाइक इतना क्या कहते हैं, ड्रेनिंग सब बातें हैं, सुनने के बाद हम ड्रेन हो जाते हैं. तो वो बात पढ़ने में मुझे थोड़ा एक्चुअली दिलचस्पी नहीं है. मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस जो मुझे मिला है मैंने उनसे पढ़ा है, एंड दिस आर सो ड्रेनिंग, एंड लाइक इट सक्स समवन सोल. तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो ये जो साहिल जी है, एरमसिका जी है, और वो भी बहुत सारी एक्स मुस्लिम है जो इस टॉपिक को लेकर बात करते हैं. आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ दिस एक्स मुस्लिम जो बात करते हैं, आपके इल्म आप शेयर करते हैं. थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें नहीं करना पड़ेगा. नॉट सो श्योर. और मुझे चैनल ओपन की कुछ इच्छा है. वो एक्चुअली मेरा कुछ जो स्पिरिचुअलिटी, जो मेरा नॉलेज मैंने गेन कर रही और अभी भी गेन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कभी मैं इसको शेयर करूँ. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा चैनल एक्चुअली इंग्लिश में होगा. मुझे मतलब चैनल इंग्लिश में ही खोलना है, एंड उसके अंदर मैं इस्लाम के बारे में एक प्ले लिस्ट में जरूर ओपन करूंगी कि इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम है. बट एक प्ले लिस्ट ही मैं ओपन कर सकती हूँ, उसके बाद और कुछ नहीं. एज एन एक्स मुस्लिम मैं चैनल नहीं खोलने वाली. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक. आप जो भी चैनल ओपन करना चाहती है, हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. किशोर प्रमाणिक कह रहे हैं, साहिल भाई, समीर भाई ने व्लॉगिंग क्यों बंद किया, प्लीज आप लोग उनको सपोर्ट करें, मूवमेंट वीक नहीं होना चाहिए. असल में मैं देखा नहीं हूँ, मुझे कुछ खबर मिली है कि समीर ने चैनल बंद किया है, पता नहीं. देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने कई लोगों को ये चीज पर्सनली भी व्हाट्सएप पर, कॉल पर भी समझाया है कि आप अगर एक्स मुस्लिम चैनल ओपन करते हो, आपके अंदर सलाहियत है बात करने की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, इस्लाम को प्रेजेंट करने की आप सलाहियत रखते हो, आप चैनल खोलते हो, तो आपका जो फोकस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होना चाहिए. यानी वो आप देखिए, जो घोड़ा होता है, उसको, शादी का घोड़ा अगर आपने देखा होगा, तो उसको ये कुछ वो बोलते हैं यार, उसको पिना दिया जाता है ताकि वो सिर्फ सीधा देखे. तो अगर आप चैनल ओपन करते हो, तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोकस करने का जो एरिया है जिसके लिए आपने ओपन किया है, उस पे आप फोकस करें. आपको ये बिल्कुल लोगों पे ध्यान नहीं देना है कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है. आपको बिल्कुल उस चीज पे ध्यान नहीं देना है. आपका फोकस सिर्फ आपका चैनल होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो और किस लिए आपने ओपन किया है. अगर आप दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या मिल रहा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और मेरे व्यूज से इनके व्यूज मैच नहीं होते हैं, तो मैं इनके खिलाफ बोलना शुरू करूं, या फिर मैं यानी मतलब ये सब चीज में अगर आप पढ़ोगे, कंट्रोवर्सीज में आप पढ़ोगे
कि ये ऐसा है वो वैसा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली हर्ट करेगा और फिर हो सकता है कि आप काम ना कर पाओ। तो मेरा सजेशन सभी को है, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं किसी के बारे में नहीं बात करता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ इस्लाम है। लेकिन जितने एक्स मुस्लिम्स है, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए ओपन करने वाले हो, मेरा सजेशन बिल्कुल यही रहेगा कि अपने काम पे फोकस करो, दूसरे के बारे में सोचना समझना ये सब आप छोड़ दो, तो आप कभी पीछे भी नहीं जाओगे, आपकी तरक्की होगी और आपको चैनल बंद करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो ये मेरा एक सजेशन है। बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। रघु हलहरवी कह रहे हैं तहमीन इज नाइस नेम, व्हाट्स द मीनिंग? मीनिंग क्या है तहमीन जी? आई एम नॉट श्योर, मैंने गूगल पे सर्च किया है, बहुत सारा मीनिंग आता है, लेकिन शायद प्रोटेक्टिंग होता है, शायद, आई एम नॉट सो श्योर। ओके। विमल ये तो नायक बहुत कह रहे सारे आई थिंक मीनिंग देयर आते इज नो, अच्छा, विमल नायक कह रहे आई थिंक देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम विदाउट जहन्नम। आपने विमल नायक जी एक पॉइंट मिस कर दिया, विदाउट जहन्नम एंड जन्नत, क्योंकि जैसे कि तहमीन जी ने भी बताया और हमने भी कई बार ये चीज कही है कि इस्लाम दो चीज पे टिका हुआ है, एक लालच और दूसरा डर। तो जहन्नम भी है जन्नत भी है। अगर ये लालच और डर हटा दे, आई एम श्योर करोड़ों लोग इस्लाम छोड़ेंगे। केएचवी जी, आपके इतने बड़े सपोर्ट का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि सुपर चैट्स को थोड़ा रोक कर हम तहमीन जी की बातें सुने, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल है तहमीन जी। कौस्तुभ अग्रवाल कह रहे दी बंगाली में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ भाई, बहुत तो जरूरी है, सच बोला। जी, so we really need some Bengali ex-Muslims as well, so that regional language में अगर बातें हो तो मेरे ख्याल से काफी लोगों बहुत तक अच्छा बात पहुंचेगी ये बोला बात। ये जी। हाँ, तो बहुत शुक्रिया सभी लोगों का अब तक जितने लोगों ने सपोर्ट किया है। तहमीन जी, आप कुछ पॉइंट बोल रही थी, आई एम सॉरी कि मैंने जी, आपको टोका। नहीं नहीं, ठीक है, जी कोई बात नहीं। जी, आप कंटिन्यू अच्छा, करिए कि आपकी जो नई जो पसंद थी या आपका जो नया इंटरेस्ट था पर्सपेक्टिव था, उसमें, पर्सपेक्टिव, हाँ। हाँ, नया पर्सपेक्टिव था, उसको इस्लाम से आपने कैसे कंपेयर किया और फिर इस्लाम जी, आपको क्यों गलत लगा? अच्छा, तो मैं जहन्नम की बात कर रही थी कि क्यों जहन्नम एग्जिस्ट नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो मैंने आपको सवाल पूछा था कि अल्लाह ने जो जो कॉन्सेप्ट अल्लाह के दिमाग में नहीं है, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ने जो नहीं बनाया, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं एग्जिस्ट कर सकता? जी, अगर इस्लाम का नहीं, हिसाब से जाए तो नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। ओके, इस्लाम के हिसाब से ही हम जा रहे हैं कि नहीं कर सकते। तो अब हम्म देखिए कि हम जानते हैं कि इब्लिश वो पहले बहुत मानता था अल्लाह को, फिर उसने हम्म शैतान हो गया, अल्लाह के खिलाफ गया, क्योंकि वो ही वाज इगोइस्टिक, उनका बहुत घमंड था, एंड वो अल्लाह के खिलाफ गया। ओके, हम्म तो आप एक बात करिए, आप एक बात मुझे आप समझाइए, मुझे जवाब दीजिए कि इब्लिश को बनाया किसने? अल्लाह ने, राइट? तो एक हम्म लाइक अगर हम कुछ बनाए, हम इंसान कुछ बनाए, तो हमारे हमसे लाइक हम एक चीज बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक्सीडेंटल क्रिएशन हो गया जो हम बनाना नहीं चाहते थे, राइट? ऐसा हो सकता हम्म है ना? हम्म क्योंकि वी आर नॉट द अल्टीमेट क्रिएटर, हम एक नंबर राइट, क्रिएटर नहीं है, वी हमारे हैव ऊपर लिमिटेशन। भी यस, हमारे ऊपर भी कोई क्रिएटर है, सो वी हैव लिमिटेशन, हम्म या एंड हम्म लेकिन जो अल्लाह है जिसके ऊपर कोई नहीं है, उनसे हम्म कोई भी एक्सीडेंटल क्रिएशन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। राइट। तो तो अल्लाह ने इब्लिश को बनाया, तो अब इब्लिश के अंदर आप बोलो कि, या फिर इब्लिश के अंदर जो भी है वो अल्लाह ने दिया है, और अगर आप बोलते हो कि कुछ बात इब्लिश के अंदर अपने आप हो गया, लाइक पैदा हो गया, तैयार हो गया, तो इसके मतलब ये है कि अल्लाह ने वो अल्लाह को क्रिएटर है सब उस चीज का। है, नहीं नहीं नहीं, मतलब उनको सब सब चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर इब्लिश के अंदर कुछ हम्म अपने आप तैयार हो जाए तो ऐसा तो हम्म नहीं है, राइट? तो अगर राइट। वो अपने आप तैयार हो जाए और अल्लाह का कंट्रोल सब कुछ में नहीं है, तो हमको अल्लाह को नहीं मानेंगे, कोई आई मीन देयर इज नो पॉइंट। लेकिन अगर सब कुछ के ऊपर अल्लाह का कंट्रोल है, तो ये जो इब्लिश उसके अंदर घमंड है, एंड जो अल्लाह के खिलाफ जाने का जो पावर है उसके अंदर, वो डेफिनेटली वो अल्लाह से आया है, 100% अल्लाह से ही आया है।
तो अल्लाह ने क्या किया, तो हम इस बात से जानते हैं कि हम जो भी है दुनिया में, जो भी इंसान है, जो कुछ भी है, अगर हम बोले कि नाइट और लाइट जो है वो अच्छा है, वो अंधेरा है, वो बुरा है, अगर हम ऐसे क्रिएशन को दो दो हिस्सों में बांट दे, कुछ अच्छा और कुछ बुरा बोले, लेकिन क्रिएशन सब कुछ अल्लाह से आया है, तो फिर ये बुरा एंड अच्छा इक्वली अल्लाह के अंदर है। अगर नहीं होता तो वो क्रिएशन नहीं हो सकता था, वो कभी क्रिएटेड ही नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था। तो अब अल्लाह ने तो क्या आप किया, ये कहना चाह रही है तमीन जी, आप ये कहना चाह रही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इविल के मास्टरमाइंड खुद अल्लाह ही है? खुद अल्लाह ही है। अगर वो नहीं है देन ही इज नॉट द ओनली क्रिएटर एंड ही इज नॉट द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। हाँ, वो सब कंट्रोल ओके, नहीं कर रहा है अगर वो नहीं है। अगर अगर जी, वही है, और इस्लाम से हम यही जानते हैं कि वो पहला शैतान जो था वो एक्चुअली इब्लिश है। तो इब्लिश से पहले कोई शैतान नहीं था, उसके दिल में कुछ भरने के लिए, हमारे दिल में भरने के लिए इब्लिश है, लेकिन इब्लिश के दिल में भरने के लिए कोई था ही नहीं। तो वो कहाँ से आया, वो एक जगह से आया। तो आप देखिए कि अल्लाह के पास, अल्लाह को अकाउंटेबिलिटी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसके कोई अल्लाह है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अगर वो कहे कि मेरे कुछ क्रिएशन में कुछ बात इज रॉन्ग और कुछ बात सही है, देन उसको वो कर सकते थे कि मैं अपना जो बुरा साइड हूँ, बुरा जो मैं बनाऊंगी, मैं उसको नहीं बनाऊंगी, उसको मैं लाइक दबा दूंगी, नहीं रखूंगी, क्रिएट ही नहीं करूंगी। वो कह सकता था, उससे पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका कोई खुदा नहीं है, राइट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को दो टुकड़ों में नहीं बांटा कि एक अच्छा टुकड़ा है, एक बुरा टुकड़ा है, मैं बुरा टुकड़ा को फेंक दूं और अच्छे से ही सब कुछ बनाऊं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि अपने आप से उन्होंने एक सेपरेट एंटिटी तैयार किया। लेट्स सपोज कि दिस एंटिटी इज इब्लिश, एंड ऐसा एंटिटी वो तैयार करते हैं जिसका फीलिंग है। अगर आप उसको हार्ट करो तो उसको लाइक उसका सजा दो तो वो उसका हार्ट होगा, उनके वो क्या कहते दुख पहुंचेगा, उनको बहुत दुख पहुंचेगा। अगर जहन्नम में डाल दो सारे जिंदगी भर के लिए तो उसको दुख पहुंचेगा। ऐसे एक एंटिटी आपने तैयार किया, और उसी एंटिटी से आप कयामत के दिन पूछेंगे कि तू ऐसा किया क्यों। आई मीन सीरियसली, वो ऐसा किया क्यों, ये किसको ज्यादा पता होना चाहिए, क्रिएटर को या क्रिएशन को? ये मैंने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बनाया, तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये क्रिएटर को ज्यादा पता होना चाहिए था ना, क्रिएशन से ज्यादा। तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपने अंदर से जो भी वो बना रहा है वो अपने कॉन्सेप्ट है, अपना क्रिएशन है, लेकिन वो बना रहा है जिसका फीलिंग है। लेकिन वो इस फीलिंग वाला लोग से वो पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आप देखिए, अब आप देखिए कि अगर अल्लाह ने लोगों को जहन्नम में डाला, लेकिन उसकी कोई भी क्रिएशन को अगर वो जहन्नम में डाल रहा है, तो वो एक्चुअली ही इज पनिशिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को पनिश कर रहा है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट के बगैर कोई भी कॉन्सेप्ट वो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, नहीं हो सकता। अगर मौजूद है तो तुम एक अल्लाह नहीं हो, तो अल्लाह कोई और भी है। लेकिन अगर तुम हो एक ही अल्लाह, देन एवरी कॉन्सेप्ट दैट इज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, इट हैज कम फ्रॉम यू, इट मस्ट हैज कम फ्रॉम यू। तो इसी हिसाब से अगर जहन्नम है तो अल्लाह ने खुद को पनिश करने के लिए जहन्नम बनाया, और हमें पनिश करके वो खुद को ही पनिश करेगा, खुद के कॉन्सेप्ट को पनिश करेगा। एंड दैट्स द ओनली पॉइंट। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ बोलिए जी। हाँ, गॉट योर पॉइंट। आगे बोलिए आप। अच्छा, तो मेरे हिसाब से सो ही इज पनिशिंग हिमसेल्फ एंड हेल कैन रेसिस्ट। एंड अच्छा, तो दो बात। हाँ ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो है कि लड़का और लड़की, जो मर्द और औरत है, इस पे एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है इस्लाम में कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़की ऐसा होते हैं। अगर हम रियलिटी देखें, रियलिटी की इंसान देखे, किताब में ना जाए, दुनिया देखे, इंसान को देखे, तो हर एक एवरी इंडिविजुअल, वो मर्द हो वो औरत हो, एवरी इंडिविजुअल वो इक्वली एक यूनिक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी क्या है, मैं थोड़ा सा बोल दूं, क्योंकि यहाँ पे शायद सबको नहीं पता है। मैस्कुलिन एनर्जी वो होते हैं कि हम जब एंड ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में भी कुछ शैडो साइड एंड कुछ लाइट साइड होते हैं। तो जैसे लाइट मैस्कुलिन साइड ऐसा है कि वो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्ट करता है, वो एक्शन लेता है बहुत ज्यादा, वो प्रोवाइड करता है, उनको आगे वो आगे जाना है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो ऐसे हुए वो सबके ख्याल रखते हैं, उनको एडमिरेशन चाहिए, उनको ही नीड्स टू बी नीडेड,
उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसको उसका जरूरत है। हम्म उनको चैलेंज पसंद है, कंपटीशन पसंद है। ये है मैस्कुलिन एनर्जी। अगर हम लाइट फेमिनिन एनर्जी पे जाए तो फेमिनिन एनर्जी होता है नर्चरिंग, वो वल्नरेबल होते हैं एंड वो इमोशनल होते हैं, लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं, लोगों को इमोशनली वो लाइक समझ सकते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, उनकी रिसीविंग वो रिसीव करना जानते हैं, एंड मैस्कुलिन देना जानते हैं, एंड फेमिनिन दे रिसीव। तो ये कुछ लाइट साइड है। शैडो साइड में अगर हम देखें तो मैस्कुलिन शैडो साइड होते हैं कि जो ज्यादा टायरेंट टाइप का है कि मैं जो बोलूँ वही, मेरे ऊपर कोई नहीं बोलेगा। वो ज्यादा डोमिनेंट है, जो दूसरे बिलीफ को विश्वास नहीं करते, वुमेन को वो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनकी बॉडी से वो देखते कैसे है, इससे ही वुमेन को वो जज करते हैं। वो लाइक अपने आपको लाइक लोगों को नीचा समझते हैं। अगर कोई किसी भी तरह की नीचा हो तो वो नीचा समझते हैं, एंड उनको हमेशा लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा चाहिए। दे आर नेवर सेटिस्फाइड। ये होता है मैस्कुलिन डार्क साइड। कुछ एग्जांपल फेमिनिन शैडो साइड में है कि हम गॉसिप करते हैं, मैलिशियस गॉसिप, एंड लोग लाइक बहुत तीखे, जो आंटियां होते हैं ना, कि जिस बात पे आपको ज्यादा लगेगा, ज्यादा हर्ट होगा, वही बात बोलते हैं मुंह के सामने। ऐसा आंटियां होता है ना। हाँ, ये सब होता है कि शैडो फेमिनिन साइड, एंड वो ज्यादा गैदर मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो ज्यादा गैदर करना चाहते हैं कि जितना भी चाहे वो कुछ भी हो वो गैदर कर ले अपने पास, एंड वो कोडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नाइव होते हैं, और बहुत ज्यादा लाइक वो मैनिपुलेशन जानते हैं। तो ये सब है कुछ शैडो फेमिनिन ट्रेट। अब हर एक इंसान में ये फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उनके अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का। इसलिए अब अगर देखेंगे, दुनिया में देखें, अब रियलिटी में देखें कि बहुत लड़कियां होते हैं जो एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो कैरियर के पीछे छूटते हैं, एंड वो पैसा कमाने में एंड घर को प्रोवाइड करने में उनका नजर होता है, वो उनको अच्छा लगता है कि वो प्रोवाइड करें। लेकिन ये प्रोवाइडिंग एक्चुअली इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी जो उनके फीमेल के अंदर है। अच्छा, ये तैमीन जी, एक्चुअली ये जो पार्ट है, ये असल में मुझे लग रहा है कि कई सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, पावर और वो एनर्जी। आप हमें ये बताएं कि इसको आपने इस्लाम से क्या जोड़ा, इस्लाम में आपको क्या इस्लाम से क्या जोड़ा है? यस, इस्लाम में क्या है कि आपके एक स्टेरियोटाइप ठीक कर देता है कि लड़कों को उसको वो कब्र में जाना पड़ेगा, ज़रियत की कब्र, ज़रियत सॉरी मैं भूल गई, क्या कहते हैं उसे, कब्र में जाने का, कब्र की ज़ियारत। हाँ, ज़िरायत, यस। अच्छा, तो उनको एनिमल सॉर्टर करना पड़ेगा, उनको मस्ट प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, एंड ये सब बातें स्टेरियोटाइप है। और लड़के के लिए स्टेरियोटाइप है कि वो घर में रहेगा, बच्चे पालेगा। तो आप ये देखो कि आप अगर लाइक रियल लाइफ में देखो, अगर ये रूल सबके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो हर एक औरत और हर एक मर्द, उन सब में ही एक रिसेंटमेंट रहेगा, क्योंकि उनके जो एक्चुअल जो डिजायर है वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो रहता है इंसान में, मुझे लगता है कि अब जब सिर्फ और सिर्फ जेनिटल पार्ट को अपने दिमाग में रख के जब ऐसे स्टेरियोटाइप नियम करोगे, तो उस इंसान के बारे में हम यही कह सकते हैं कि उनको एक्चुअली रियल लाइफ के बारे में एंड इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि उनके इस नियम से, हाँ, क्योंकि इस नियम से आप देखेंगे बहुत सारे लड़के होते हैं जो एक्चुअली वनरेबल होते हैं, बहुत लाइक सॉफ्ट होते हैं हार्ट से। तो एक एनिमल को, एक इनोसेंट एनिमल को स्लॉटर करना उनके लिए एक्चुअली इट इज हार्ड फॉर हिम। लेकिन अल्लाह को तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बच्चों को भी मार देता है, स्लॉटर कर देता है बच्चों को। या ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बच्चों को शायद नहीं मारेगा, लेकिन एक एनिमल को मारना उनके लिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ऐसे लाइक स्टेरियोटाइप कर दे रहे हो कि नहीं, लड़कियां बहुत नरम है, लड़कियां ये है, वो नहीं कर पाएगा, विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट द रियलिटी। तो ये जब स्टेरियोटाइप नियम होता है, उसमें लड़कियां एंड लड़के वो दोनों ही सफर करते हैं, एंड सफर करते हैं, सफरिंग दोनों के लिए होते हैं। और ये सफरिंग हो रहा है लाइक अल्लाह की वजह से, जस्ट लाइक अल्लाह को कुछ पता ही नहीं कि उन्होंने जो क्रिएट किया है वो क्रिएशन है कैसा। क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता इस्लाम से। ओके, हाँ। और एक बात है, अब देखो कि अब अगर ये जो एक रूल है कि हमको अपने क्रिएशन से दूर रहना पड़ेगा, कि अगर किसी को लाइक दे कैन पेंट द फेस ऑफ पीपल,
वो अपने लोगों का चेहरा आंक सकता है बहुत अच्छी तरह से। अब चेहरा आंकना ये तो बना है इस्लाम में। तो ये जो क्रिएटिव जो टैलेंट है उनके अंदर, जो मूर्तियां वो बनाते हैं, वो कोई लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, वो एक्टिंग करता है, तो उस टाइम पे अगर आप कहते हो कि उस चीजों से लोगों को दूसरे लाइक बाहर रहना है, आप एक बार इस दुनिया में देखो और यूनिवर्स में देखो कि हर एक चीज में कितना नयापन है और कितना वैरायटी है। द ओनली थिंग, अगर आप यूनिवर्स देखो, बहुत सारे प्लैनेट देख लो, एक भी प्लैनेट से नहीं मिलेगा। कोई भी रंग, हर एक रंग अलग अलग है, हर एक चीज अलग अलग है। तो वन थिंग इज सो ट्रू इन द क्रिएशन एंड दैट इज वैरायटी। वैरायटी इज द ओनली ट्रूथ, वैरायटी रहता है। तो जो खुदा खुद क्रिएटर है और आपके अंदर एक क्रिएशन का पावर दे के रखा है, अगर आपको वो यही कहे कि तुम उसका यूज ना करो, इसका मतलब ही क्या है? और जो खुदा खुद क्रिएटर है एंड खुद ही आपको ये ये टैलेंट दे रहा है, वो आपको क्यों कहेगा? क्या वजह है कि वो कहेगा कि आप इससे दूर रहो, आप क्रिएट मत करो? वो खुद ही क्रिएटर है, उसको तो क्रिएशन से प्यार है ना, उनको सारे रंग से प्यार है, उनको सारे जानवर से प्यार है, सब कुछ से प्यार है। तो इसका मतलब ही क्या है? आई मीन व्हाट इज द रीजन? एंड मैं जो बोल रही हूँ, ये आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये एक टेस्ट है, ये है, वो है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। मुझे इस समय अगले पॉइंट पे जाने के पहले मुझे एक बात क्लियर करना पड़ेगा, वो है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या होते हैं साहिल जी? क्या सबको पता है? आपको तो पता है, सबको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। आप क्या बोला आपने? रिसेंटमेंट नहीं, बताइए जरा, हमें ही बताइए। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ही बताइए। अच्छा, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूं कि शायद आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा काम है, आप बहुत बिजी हो, ठीक है? तो आपको आपके एक दोस्त ने आके बोला कि यार मुझे ना बहुत जरूरी है ये काम करना, जरा कर देगा? तो आपको बहुत काम है, आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल रखने के लिए आपने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, चल कर देता हूँ मैं ये। तो आपने कर दिया, लेकिन वो करने से आपका जो काम है वो भी कर गया। अब सारे काम थोड़ा लेट हो गया, शायद रात हो गया, आपको बॉस से गाली पड़ी। तो फिर क्या होगा? आपको जब दिन खत्म हो जाएगा और सारे काम करने के बाद आपके दिल में एक गुस्सा आएगा कि अगर मैं वो काम नहीं लेती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। राइट? नहीं होता। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके जो दोस्त ने आपके पास काम लेकर आया था, आप जो लाइक सीधे तरह ना बोल सकते थे, लेकिन आपने उनको दिल रखने के लिए उस समय आपने हाँ कर दिया और बोल दिया, कर दिया वो काम, और आपका वट लग गया। तो आप क्या करेंगे? उस दोस्त को खोजने लगेंगे कि शाला ये मेरे पास आया क्यों था? अगर नहीं आता तो आज मेरा ये हालत ही नहीं होता। राइट? तो ये है कि हम कभी भी ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। ओके? नहीं करना चाहते, लेकिन किसी भी कोई आउटसाइड फोर्स की वजह से वो हम कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमको ये लगता है कि किस लिए मैंने ये काम किया, अब मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तो एक इंसान जिसको लाइक वो सॉन्ग, उनको गाना गाना आता है, उनको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। अब इंस्ट्रूमेंट बजाना, आप तो बोलोगे, इस्लाम बोलेंगे कि ये बजाना बंद है, तो वो इस्लाम की बात शायद एक बार सुनेगा और वो बजाना बंद रखेगा, लेकिन एक समय बाद में जाके उसके दिल में ये आएगा ही आएगा कि मैंने क्यों सुना था, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। और अगर उसको भी नहीं लगा, फिर भी उसके दिल में एक हलचल मचाता रहेगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हलचल क्या है, उसको नहीं पता चलेगा कि हलचल ही क्या है, कि किसके वजह से मैं इतना परेशान हूँ, किसके वजह से मैं इतना दुखी हूँ जिंदगी में। ये होता है रिसेंटमेंट। तो अगर आप बोलते हो कि तो इस्लाम लोगों को एक रिसेंटफुल जिंदगी जीने के लिए फोर्स करता है कि आपके जो टैलेंट है,